टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक मुन्नी कंसेप्ट है और वो मुन्नी कंसेप्ट हमारा क्या कहता है वो हम आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई सवाल यहाँ पर ये होता है कि देखिए ये हमारे 2 पॉइंट है, 2 बिंदु हैं, ये 2 लोकेशंस हैं हमारे, और ये लोकेशंस का नाम हमारा क्या है, तो एक जगह पर ये लोकेशन P है और यहाँ पर क्या है तो Q है। यहाँ पर हमारा मुन्ना खड़ा है मेरे भाई, और यहाँ पर कौन है मेरे भाई, तो यहाँ हमारी मुन्नी है। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इससे टोटल 3 सवाल आते हैं, और वो तीनों के तीनों सवाल मेरे भाई ऐसा है कि पेपर में अगर आ जाए तो जल्दी बनेगा नहीं किसी से। ये तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसका जिक्र मैंने अपने फॉर्मूला बुक में भी किया है और आपको 60 मॉक टेस्ट वाली बुक में भी किया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहता यह है कि जैसे मान लीजिए कि मुन्ना अपने घर से, ठीक है, मुन्नी के घर की तरफ निकला और मुन्नी अपने घर से मुन्ना के घर की तरफ निकली। ये दोनों एक दूसरे के लिए रिश्ता मांगने एक दूसरे के घर पे निकले हुए हैं। ठीक है, तो मुन्ना अपने घर से मान लीजिए कि x की रफ्तार से निकला है, x किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद मुन्नी अपने घर से कितना निकली है, तो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली है मेरे भाई। ठीक है, आप ऐसे कह लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकला और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली है। यहाँ रास्ते में बीच में कहीं पर इनका मिलन स्थान होता है, मिलते हैं कहीं पे, और वहीं पर एक दूसरे से हाथ मिला के फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैसे इस भाई का लोकेशन मुन्नी के घर जाना था और मुन्नी का लोकेशन मुन्ना के घर जाना था, तो यहाँ बीच में रास्ते में टकराए, हाय हेलो किया, और उसके बाद वापस ये भाई इसके घर की तरफ निकल पड़ा और ये मोहतरमा इनके घर की तरफ निकल पड़ी। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ से 3 सवाल बनता है। पहली बात यहाँ पर, ठीक है, अब ये समझो, मुन्ना x की रफ्तार से जा रहा था, तो मानो यहाँ पर इस डिस्टेंस को उसने जो तय किया है वो t1 टाइम में तय किया है। मुन्नी y की रफ्तार से आ रही थी, तो इस डिस्टेंस को जो उसने तय किया है t2 टाइम में तय किया है। ये डिस्टेंस t1 टाइम में तय हुआ है, ये डिस्टेंस हमारा t2 टाइम में तय हुआ है। कुल मिलाकर 3 सवाल बनते हैं, और वो तीनों क्या हैं। सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर बनता है कि इनका मीटिंग टाइम क्या होगा। जब ये मिले होंगे तो कितने देर के बाद मिले होंगे, 1 घंटे के बाद मिले, 2 घंटे के बाद मिले, क्या रहा इनका मीटिंग टाइम। जो हमारा ये टी है मेरे भाई, ये मीटिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना रहा, तो ये मीटिंग टाइम अगर आपको इनका बताना है तो इनके मीटिंग टाइम को बताने के लिए क्या करना होगा, तो बोलोगे सर रूट अंडर t1 इंटू t2। ठीक है, t1 इंटू t2, यानी ऐसे कह लीजिए कि अगर मुन्ना 4 घंटे के बाद मिला, मुन्नी को 9 घंटे यहाँ तक आते आते लग गए, तो मीटिंग टाइम जो है यहाँ पे, ठीक है, ये मीटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, t1 को t2 के साथ गुना करेंगे। अब उसके मन में आपको यहाँ पर ये आ रहा होगा कि सर ये t1 और t2 क्या है। देखो मेरे भाई, जैसे मानो 5 बजे ये भी अपने घर से निकला और 5 बजे ये भी घर से अपने निकली, हो सकता है बीच में कोई पर्टिकुलर एक टाइम पर मिले होंगे, 5:30 में, 6 बजे, 7:30 में, जब बजे, तो जब भी जो ये मिले होंगे ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग टाइम बोलते हैं। अब मिलने के बाद इस व्यक्ति को यहाँ ऐसे समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा हम ऐसे भी कह लेते हैं, एक्स और वाई का नाम अगर हम बदल दें, हम ऐसे भी कह लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इसका स्पीड s1 है और ये जो आ रहा है उसका स्पीड s2 है मेरे भाई। ठीक है, ये t1 t2 को भी थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। मिलने के बाद इस व्यक्ति को इसके घर जाने में t1 समय लगा और यहाँ मिलने के बाद इस व्यक्ति को इसके घर जाने में t2 समय लगा, तो उस केस में बोला जाता है कि ये मीटिंग टाइम कितना होगा, तो t1 इंटू t2 हम कहेंगे। ये सवाल नंबर 1 है। उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 2 क्या होता है, यहाँ से कंसेप्ट क्या आता है, 2 लोगों का स्पीड दे देगा, एक व्यक्ति का टाइम दे देगा, दूसरे व्यक्ति का टाइम पूछेगा, तो वो आप कैसे याद करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर पहले व्यक्ति का स्पीड को दूसरे व्यक्ति के स्पीड के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो ये बराबर होगा हमारा रूट अंडर t2 अपॉन t1 मेरे भाई। ठीक है, रूट अंडर t2 अपॉन कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा। ये हमारा दूसरे कंसेप्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरा यहाँ पर क्या पूछा जाता है, डिस्टेंस के बारे में नॉलेज पूछा जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा जो हमारा दूरी है वो हमारा कितना होगा। तो डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो ये व्यक्ति का रफ्तार कितना है, s1 है। समझना मेरी बात को, डिस्टेंस एक हमारा ये है और एक हमारा डिस्टेंस ये है। अगर मुझे यहाँ वाला डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ कौन जा रहा है, तो बोलोगे सर मुन्ना जा रहा है। मुन्ना की रफ्तार कितनी है, s1, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी बोलोगे सर s1 t1 हो जाएगा।
ठीक है। और ये दूरी यहाँ पर कौन तय कर रहा है, तो मुन्नी तय कर रही है। ये जो दूरी है हमारी, ये दूरी कौन तय कर रहा है सर, मुन्नी तय कर रही है। मुन्नी की रफ्तार कितनी है, तो s2 है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, s2 t2 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर हम ये पूरा डिस्टेंस अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला प्लस ये वाला, यानी बोलेंगे सर s1 t1 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो s2 t2 मेरे भाई हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्यारा सा सवाल हम आपको इस कंसेप्ट पे देते हैं आपको, ताकि क्लियर हो पाए। चलिए क्वेश्चन मेरी तरफ से, उसके बाद हम आपको एक और क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा 2 लोकेशन है, ठीक है। यहाँ से हमारा मुन्ना निकलता है मुन्नी के लिए, और वहाँ से हमारी मुन्नी निकलती है मुन्ना को मिलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली बात, ये यहाँ से मेरे भाई चला और ये यहाँ से मोहतरमा चली है। मुन्ने का रफ्तार हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा, इसके रफ्तार के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। और इसका रफ्तार हमारा 16 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटा है, ठीक है। मिलने के बाद इस लड़के को इसके घर जाने में 4 घंटे लगे, और उसके बाद मिलने के बाद इस लड़की को इसके घर जाने में 9 घंटे लगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि उनका मीटिंग टाइम जो है वो कितना होगा। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है x का मान कितना होगा, और तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है जो डिस्टेंस है उसका मान कितना होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है मेरे भाई, जिन्होंने अपनी अच्छी लेवल की तैयारी कर रखी है और उन्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की आवश्यकता थी, अच्छे कंसेप्ट की आवश्यकता थी। जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर सबसे पहले आपने अभी हमें क्या गुरु ज्ञान दिया, आपने कहा मीटिंग टाइम अगर निकालना है, मीटिंग टाइम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर t1 इंटू t2 करेंगे, यानी मिलने के बाद उनके द्वारा लिया गया समय को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको कितना लगा, तो मिलने के बाद जब ये मिल गए तो मुन्ना को 4 घंटा लगा उसके घर पहुँचने में, और जब मिल गए तो मुन्नी को 9 घंटा लगा। तो 4 इंटू 9 36, 36 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा। इसे हम कहते हैं कि ये इनका क्या है मेरे भाई, तो मीटिंग टाइम है। ये इनका क्या है, तो बोलेंगे सर ये इनका मीटिंग टाइम है कि 6 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे को मिले, ठीक है। शुरू में चलते रहे तो 6 घंटे के बाद इसको मिले। इसी से आप यहाँ पर ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आने में इसको 6 घंटे लगा और यहाँ से आने में 4 घंटे, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे मुन्ना को लगता है। और मुन्नी को कितना लगता है, तो यहाँ से आने में 6 घंटे और यहाँ से आने में 9 घंटे, यानी मुन्नी को 15 घंटे लगते हैं उस डिस्टेंस को तय करने में। तो ये भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया x का मान कितना। अभी हम आपको एक नॉलेज दिया है कि स्पीड का रेशियो यहाँ पर जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो आप यहाँ बोलोगे सर समझिएगा इस बात को, आपको x निकालना है, ठीक है। इनका स्पीड का रेशियो, यानी पहले वाले का स्पीड हमारा कितना है, तो x है। आप ऐसे भी कह सकते हो सर, यहाँ पर समझिए s1 अपॉन कितना हो जाएगा, s2 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर रूट अंडर t2 अपॉन किसके, तो रूट अंडर t2 अपॉन t1 के, ठीक है। अब यहाँ पर S1 का मतलब मुन्ना का रफ्तार और S2 का मतलब किसका रफ्तार, तो मुन्नी का रफ्तार, ठीक है। यहाँ पर T1 जो हो जाएगा वो मुन्ना का समय हो जाएगा, मुन्ना को समय कितना लगा है 4, और T2 जो हो जाएगा वो हमारे मुन्नी का समय हो जाएगा। यानी यहाँ पर मुन्ना का रफ्तार, मुन्नी का रफ्तार, मुन्ना का समय, मुन्नी का समय। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर x बट्टे में 16 बराबर होगा किसके, 9 का रूट करेंगे 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अगर यहाँ 4 का 4 गुना 16 मौजूद है तो यहाँ 3 का 4 गुना कितना होगा मेरे भाई, 12 होगा। यानी यहाँ पर x का मान हमारा कितना आएगा, तो 12 आएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, अगर यहाँ 4 का 4 गुना मौजूद है तो यहाँ 3 का 4 गुना, यानी x का मान कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे भाई फिक्स है और यहाँ पर ये क्या है, तय है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे वाले पार्ट में बढ़ते हैं, और तीसरे वाले पार्ट, सॉरी एक मिनट, एक छोटा सा गड़बड़ है, करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये मुझे ध्यान नहीं दिखा, 9 का रूट करने पे 3 आता है और 4 का रूट करने पे मेरे भाई 2 आता है, माफ़ करिएगा। ये हमारा 2 का 8 गुना 16 है, तो 3 का 8 गुना कितना होगा, 24 होगा। तो x का मान हमारा 24 किलोमीटर जो है वो प्रति घंटा आएगा, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा वाला पार्ट हमारा, और तीसरा वाला पार्ट हमारा क्या था, तो तीसरा वाला पार्ट हमारा दूरी था, हमारा डिस्टेंस था। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस के लिए हमने दोस्तों क्या कहा, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया s1 t1 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, s2 t2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर मुन्ना का रफ्तार इंटू मुन्ना का समय, मुन्नी का रफ्तार इंटू मुन्नी का समय, बात खत्म मेरे भाई। तो मुन्ना का रफ्तार हमारा कितना निकल कर आ गया है, तो मुन्ना का रफ्तार हमारा 24 घंटा निकल कर आ गया है।
है। और मुन्ना का समय कितना लगा है तो मेरे भाई 4 घंटे। तो 24 रफ्तार और घंटे कितने 4। मुन्नी का जो रफ्तार है जो हमारा S2 है वो हमारा कितना है तो 16 है। और मुन्नी को समय कितना लगा है तो मेरे भाई 9। तो यहाँ पर इसे 9 से गुना करेंगे। 24 चौके 96 हो जाएगा, 16 नवा 144 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 240 किलोमीटर की दूरी थी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट था हमारा यहाँ पे, जिसे मुन्ना मुन्नी कंसेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए शुरुआत करते हैं और मिलने के बाद उन्हें इतना और इतना घंटा यहाँ पर लगता है। उससे जुड़े टोटल 3 सवाल होते हैं और मैंने अपने तरफ से डेटा देके आपको तीनों सवाल करवा दिए। अब देखते हैं उसके बाद कितने लोग जो हैं यहाँ पर इन सवालों को करते हैं। देखिए, आज के सेशन में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़िया है, लेकिन आप उससे भी ये बात पर मानिए कि आपको जब समझ में आएगा ना तो आपको लगेगा यार ये हमारे लिए कुछ भी नहीं था। मैंने पहले ही कहा, कोई भी क्वेश्चन डरावना तब होता है जब आपको समझ में नहीं आता है। मेरे ऊपर विश्वास रखो, उन सवालों को आसान करके मैं आपको दूंगा कि देखिए कितना आसान सवाल था और आप इसका क्या भौकाल काटे बैठे थे। ठीक है, आज ये सेम सवाल मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, ए और बी क्रमशः बिंदु पी और क्यू से। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि ए और बी क्रमशः बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो मान लीजिए बिंदु पी है और ये हमारा बिंदु क्यू है। ए मेरे भाई यहाँ से यात्रा करता है और बी हमारा यहाँ से यात्रा करता है, ये हमारा कहा गया है। उसके बाद एक दूसरे की तरफ यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के बाद ए और बी को अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में 6 सही 1/8 घंटे लगते हैं और 8 घंटे लगते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हमारा ए चला और यहाँ से हमारा बी चला। ठीक है, यहाँ पर मिलने के बाद अपना गंतव्य स्थान, मतलब इस भाई का गंतव्य स्थान इधर जाना है और इस मैडम का गंतव्य स्थान इधर जाना है। तो इसे अपने गंतव्य स्थान जाने में कितना लगा तो 6 सही 1/8 घंटे, और इसे अपने गंतव्य स्थान जाने में कितना लगा तो मेरे भाई 8 घंटे। यदि बी की गति हमारी इतने किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए का गति कितना होगा। सेम कहानी जैसे मैंने आपको अभी सिखाया। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुदेव इतना आसान है, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा √ टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन ए। ये तो ऊपर जो ड्राइंग बनाई है ये आपको समझाने के लिए बनाई है, कंसेप्ट तो दोस्त हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इतना आसान सवाल तो बचपन में भी हमने नहीं देखा था। ए का रफ्तार बताइए, ए का रफ्तार दिया है बिल्कुल भी नहीं, वहीं तो कैलकुलेट करना है तो उसे रहने देंगे। बी का रफ्तार हमारा कितना है, तो बी का रफ्तार हमारा 16.8 है, तो यहाँ हम 16.8 रहने देंगे। ठीक है, जो पहले जिसका जिक्र होता है तो पहला वाला समय भी उसी का होता है और बाद में जिसका जिक्र होता है बाद वाला समय भी उसी का होता है। पहले ए और बी का जिक्र है तो पहला वाला समय ए का होगा और बाद वाला समय हमारा बी का होगा, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत लोग इस रेशियो में कन्फ्यूजन कर लेते हैं, गलती कर देते हैं, वो नहीं करेंगे। मुझे बी का समय लिखना है यानी बाद वाला समय यहाँ पर लिखना है और यहाँ ए का समय लिखना है। 8 × 6 48 और 1 49, 49/8। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 49/8। कुछ लोग बड़े प्यारे होते हैं, वो इस 8 को 8 से काट देते हैं, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। ऐसे नहीं कटता है कि आपने 8 को 8 से काट दिया। ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये हमारा ऊपर चली जाती है, तो मैं इसको सीधा ऊपर ही भेज देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16.8 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 8 × 8 का रूट करने पर कितना आता है 8 आता है, 49 का रूट करने पर 7 आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर काटूंगा मेरे भाई तो होगा 7 का 2 गुना 14, 7 चौक 28, 2.4 × 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताइए। तो 2.4 को 8 से गुना करना है, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 और 3 19, 19.2। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है करेक्ट आंसर होगा। सी पर क्या होगा, कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो ध्यान रखना है कि मिलने के बाद उनके द्वारा लिया गया समय के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी बराबर √TB/T1। क्लियर है दोस्त, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। आ जाइए, अब इसी के ऊपर हम आपको एक सवाल और दे रहे हैं और ये सवाल का आंसर हम नहीं देंगे। अब हमने आपको सिखा दिया, आपको सशक्त बना दिया, तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस सवाल का आंसर आप वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये सवाल हमारी तरफ से रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क।